पोएटिक लगेगा, बस तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है उससे देख के। ऐसी ऐसी बंदी होनी चाहिए। होगा नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे। नहीं लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलो ना यार। ये फंस गया सी है। बट सोच लेते हैं कि 10 करोड़ अचानक से ऊपर से छत पे से गिर जाए आपके रूम के अंदर। 500 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डी, पूरा बैग भरा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? वेलकम। मतलब अगर आप लोगों को रिलेशनशिप चाहिए तो उसका गोल क्या होना चाहिए? मतलब रिलेशनशिप क्यों चाहिए? रीजन क्या होना चाहिए उसका? रिलेशनशिप वही थोड़ा सा, एक तो दो चीज होती है। एक तो होता है कि सेक्स, फिजिकल नीड, और एक होता है इमोशनल नीड। और इमोशनल नीड भी कभी कभी क्या होता है, तुम किसी के साथ कर लो लेकिन तुम्हारा उसका मतलब वो फील नहीं आती है, वाइब नहीं आती है, कुछ कर लो तो दोनों चीज थोड़ा सा मिक्स हो। मतलब कोई तुम्हारी बात भी सुन ले, मेरे को लगता है लड़कियों में कोई बात भी सुन ले, कोई लड़की बात भी सुन ले तो तुम्हें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, समझ गया। यार मेरा प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो मेरी केयरफुली हैंडल कर ले और मैं भी बदले में उसकी बट ये emotional- तो एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है कि कोई हाँ? भी आके तेरे लिए तेरी मेंटल हेल्थ और तेरी इमोशनल हेल्थ या तेरी कोई केयर करे? ये चीज तू क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? आई थिंक अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इतना मेंटेन कर लेते हो कि वो आपकी इमोशनल वेलबींग और हेल्थ की वेलबींग की केयर कर पता है लेती क्या? है और हम मैं एक दूसरे एक चीज बताता हूँ। अगर ये सोच के रिलेशनशिप अगर बनाओगे ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपकी रिलेशनशिप फेल होगी दोनों की। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि आप दोनों सेल्फिश हो रहे हो। आपको सामने वाले से कुछ चाहिए उसमें। बट पता है क्या? पहला जब हम जहाँ जिस स्टेप से स्टार्ट करते हैं ना इस चीज को, वहां पे हम लोगों ने गलत पकड़ रखा है। यार पता है क्यों? सबसे तो मुझे बोलने दो, देते हैं दिल्ली में। मुझे मार दो, मुझे काट दो, मगर मुझे बोलने दो, प्लीज बोलने दो। पता है क्यों? सबसे पहले ना हमारे पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो हमें ना इंटरेस्टिंग लगे, जिसको हमें ना जानना हो, जिसके बारे में हमें लगे कि यार ये बंदा बहुत एकदम सही लग रही है, बंदी बहुत अच्छी है यार ये तो। और जिससे ना वाइब आती हो, जिससे ना आपका, मैं सच बताऊं, थोड़ा सा पोएटिक लगेगा, बस तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है उससे देख के। ऐसी ऐसी बंदी होनी चाहिए। ऐसी बंदी के साथ अगर रिलेशनशिप में जाओगे ना तो आप कभी दुख नहीं रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप ना उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप उसे दे रहे हो हमेशा, आप उसके बारे में जानते हो, उसकी केयर कर रहे हो। और अगर आप करोगे ना तो वो सामने से जरूर करेगी। पर मुझे पता है क्या लगता है कि रिलेशनशिप ना वो होनी चाहिए जिसमें तुम अगर अपने पार्टनर का चेहरा भी देख रहे हो ना तो तुम्हें खुशी हो रही है, तुम उसकी स्माइल देख रहे हो ना तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो जो रिलेशनशिप होती है ना उसमें ना आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते सामने से। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी क्या चीज है जो चीज तुम्हें लगता है कि तुमको पता होनी चाहिए थी जब तुमने करियर स्टार्ट करा था अपना? गुड क्वेश्चन, गुड टॉपिक। मैं बताता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कॉलेज के स्टार्टिंग से ही अपने करियर को अच्छे करने के लिए, तो मैं कहीं और अच्छी जगह पे होता। वो क्या चीज़ें थी, ठीक है, जो मुझे आज महसूस होती है कि ये मुझे काश पता होती। वो थी, मैं एक तो केयरफुल नहीं था, केयरलेसनेस थी। मैं छोड़ रखा था कि सब ठीक ही होगा। ये नहीं होना चाहिए। मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मुझे ये पता होना चाहिए, मतलब मैंने प्लानिंग नहीं करी। प्लानिंग में डालना चाहूंगा, मैंने प्लानिंग नहीं करी। एक तो ये प्लानिंग इज बात। इम्पोर्टेंट। यस, मैंने प्लानिंग नहीं करी। मैं सोच दिया कि मैं ठीक हूँ, एवरेज बच्चा हूँ, कुछ ठीक ही हो जाएगा मेरा, ऐसे छोड़ दिया मैंने हवा में। नहीं करना था मुझे डेडिकेटली तो अब प्लान प्लान करना करता था। है? हाँ, अब कर देता हूँ मैं। हाँ, मैं रिटर्न एनालिसिस करता हूँ, प्लान बनाता हूँ। ये तो है, सीखा है मैंने ये। तो मेरा एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि मैं कॉन्शियस नहीं था ज्यादा, और मैं ना फोकस नहीं था अपनी लाइफ में। जैसे मैं कॉलेज में था, अब मैं ज्यादा कॉन्शियस हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ किसी चीज के लिए, और मैं प्लान कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और मैं ना उस चीज पे फोकस्ड रह सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे ना, जैसे कॉलेज टाइम हो गया, स्कूल टाइम हो गया, मैंने ना चीजों को ना चलने दिया। वो भी एक अच्छी चीज है, एक लाइफ में ये चीज भी होनी चाहिए कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो चीजों को छोड़ दो, चलने दो। तो मैंने ना हमेशा चीजों को ना चलने दिया।
तो ये चीज ना मेरे को लगी कि मेरे को थोड़ा, अगर मैं ज्यादा फोकस्ड होता, अगर मैं चीजों को लेकर सोचता कि मुझे क्या करना है, तो ना मैं ज्यादा बेटर अचीव कर लेता। बट मैं फोकस्ड नहीं था और मैं कॉन्शियस नहीं था ज्यादा उस टाइम पे। तो ये शायद मुझे लगता है कि यही अगर मेरा मेरे भी है। पास ये चीज पहले होती तो मैं ज्यादा अचीव कर लेता। हम्म। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा दिमाग हमेशा से कैलकुलेटिव था, तो मैंने हर चीज सोची कि ये इससे ये वाले मेरी लाइफ में ऐसी चेंजेस होंगे, या 10 साल बाद मैं ऐसा होऊंगा, या 15 साल बाद ऐसा का होऊंगा, इस जगह जॉब कर रहा हूँ तो ऐसी लाइफ रहेगी। तो उसमें क्या हुआ कि अब मैंने हर चीज कंसिडर तो करी, लेकिन ना मैंने ना बहुत सारी चीजें रिस्क नहीं ली। तो मैंने बहुत बहुत सारे काम ना जो डूअर होने चाहिए वो नहीं करा। तो मेरे को लगता है कुछ कुछ चीज होती है ना, तुम्हें कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है किसका होगा, उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, उससे कुछ नई चीजें निकलती है। उससे तो बेटर है ना कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करने, क्योंकि वो रियल नहीं है। एटलीस्ट तुम कुछ कर रहे हो, रिस्क है और कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ तुम्हें नया बताती है। तो अब बस मेरे को ये लगता है कि मेरे को कुछ ज्यादा एक्शंस लेने चाहिए लाइफ में। मतलब कैलकुलेशन करने जहां तुम्हें लग रहा है कि 100% नहीं, कभी कभी तुम्हें 70% पे भी रिस्क ले लेना चाहिए। मुझे लगता है 60 पे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम ग्रो कर जाता है उस फेज से कि अब चलो मैं इतना लेवल तो मेरा हो चुका है। तो मैंने हमेशा 100% की सोची, और 100% कभी मिलता नहीं है। ये मैं गलती करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि एक रिटायरमेंट वाली एज क्या होनी चाहिए और क्यों? मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट वाली एज होनी चाहिए 40 से 45 के बीच में। मेरे को लगता है ये होनी तो चाहिए, वो क्योंकि स्टिल वेरी यंग, आई थिंक 40 ना to हाँ, 45 तो इज स्टिल वेरी यही यंग। मेरा वो है ना कि रिटायरमेंट एज वाली, मतलब कि मेरा कहने का मतलब फाइनेंशियल रिटायरमेंट। अब ये नहीं कि तुम काम करना बंद कर दो, मतलब कि एक बंदा नहीं नहीं, फ्री हो मेरा जाना मतलब चाहिए। वो नहीं है। मेरा रिटायरमेंट का मतलब ये है कि सारे काम धाम बंद कर दो और हम्म। सिर्फ एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। वो एज क्या होनी चाहिए? यार मैं तो वैसे वही 40-45 सोचता हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे काम का भी नहीं, मेरा पर यही यार वो सोचना चीज है। ना एक्चुअली में ना, मुझे लगता है कि वो चीज फीजिबल नहीं है। नहीं है। अगर आप देखो कि 40 to 45 तक की एज तक आप पैसा भी बचाना चाहोगे, है ना? अगर तुम आपकी 20 से पॉलिसीज, इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो फिजिबल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन बट वो 20 है से कि इन्वेस्टिंग। ज्यादा प्रैक्टिकल, रियल में सब लोग मीडियोकर, इतना पॉसिबल नहीं मीडियोकर और प्रैक्टिकल। इतना वो अगर तुम देखोगे जितना कर पा रहे हैं लोग, वैसे नहीं है। लेकिन अगर तुम सही से करो तो 20 में अगर स्टार्ट करो। अब मेरे को लगता है मैं अच्छा 20 से ठीक है, स्टार्ट मैं करता। मान लेता हूँ 40 to 45 मान लेता हूँ, बट क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें यार मेरे को मानना है, तुम जिंदगी में लाइफ जीने के लिए आए हो, उसके लिए तुम कमाना स्टार्ट करते हो। अगर तुम जी ही नहीं पा रहे तो तुम्हारा लाइफ में आने का मतलब ही नहीं ना। तुम जॉब करने के लिए नहीं आए हो, जॉब करने के लिए नहीं जी रहे, तुम जी रहे हो उसके लिए तुम्हें जॉब करनी पड़ रही है। और उससे जब अच्छी 45 की एज में अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, फिर मैं वो कर रहा हूँ, मैं शौक से चीजें कर रहा हूँ, मैं हॉबीज कर रहा हूँ। अगर मैं कोई लेकिन कॉल, लाइफ की एज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आप उसके 100 लिए? 100 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। Are you comedy me? लेकिन अब मैं रिस्क ले सकता हूँ अगर कुछ अगर नहीं। आप 100 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो, 45 में आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आप 55 साल बिना काम किए कैसे लाइफ एंजॉय हाँ, करोगे? द रियल क्वेश्चन क्योंकि इज दिस। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। अब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को काम ही करना है। ऐसे तो क्या रिटायर करोगे कभी बंदा मतलब? हो ही नहीं सकता। रिटायर तो बंदा जब होगा ना, जब वो अनकेपेबल हो। वरना तो बंदा बोर हो जाएगा। तुम नहीं 80 में नहीं भी रखो, बोर हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही यही है ना कि आपको वो एज डिसाइड करनी है कि उस एज के बाद आप बिल्कुल भी काम ना करो, काम की तरफ देखो भी मत, पैसे कमाने के बारे में भूल जब जाओ, आपके तुम्हारी पास जो बॉडी जवाब सेविंग्स दे है दे, बस उसके मजे लो। जब तुम्हारी बॉडी जवाब दे दे तभी है। मेरा तो फिर ये मानना है। और क्या कर सकते हो? तो एज तो बताओ, एक नंबर तो होगा। नंबर नहीं है। कोई कोई 60 में यंग लगते हैं मेरे को तो देखने में, और कोई कोई मेरे को 50 में ऐसा लगता है कि इनकी तो लाइफ खत्म हो चुकी है। तुम्हें अपने लिए क्या करना है, तुम कब करोगे? अच्छा, तुम मेरे को वो क्वेश्चन को इससे मर्ज करके ये पूछना चाह रहे हो ना, तो आई डोंट नो कि अगर दोनों विक्रम इंटरेस्टेड? अगर मेरा फाइनेंशियल वो सक्सेसफुल रहता है ना, तो फिर तो मेरे ख्याल से यार मैं तभी रिटायर हो जाऊंगा। मैं 45 में ही हो जाऊंगा। मैं दुनिया की सारी चीज कर लूंगा, जितनी भी है घूमने वाले ये सारे स्टॉक, या कुछ नए नए अच्छा, चीज। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है
क्या तुमको लगता है कि 45 की एज में फाइनेंशियली इतना तुम्हारे पास होगा कि हाँ भाई अब मैं रिटायर हो सकता हूँ, अगर मैं 70 साल तक जीऊंगा तो 25 साल में मजे ले लूंगा? होगा नहीं, मैं चाहता हूँ थिंक मुझे। दैट? नहीं, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलो ना यार। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ऐसे तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास 35 साल की उम्र में इतना पैसा हो कि मैं हो 35 सकता साल है, के नहीं हो रिटायर हो सकता है, जाऊं। पॉसिबल पर मुझे पता है वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है और मैं उस पर पॉसिबल है। डिपेंडेंट नहीं रह सकता। चलो अच्छा है, एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीएम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। नहीं, पॉसिबल है। सही है अच्छा भाई, ठीक ठीक है, है। उनका मानना है, इसमें क्या है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बट मैं काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक मैंने ऐड कर दिया है कि जब आप रिटायर हो रहे हो से 45 की एज में, तुम्हारा जो आंसर है, तो क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए उस टाइम पे? मुझे लगता है एक 3 से 4 फिगर। करोड़, 3 से 4 करोड़ में काफी फाइन। ओके, नाइस। ज्यादा ठीक कुछ है, लेट्स मूव टू विक्रम नाउ। विक्रम, क्या लगता है कि क्या रिटायरमेंट एज होनी चाहिए तुम्हारे लिए, या मेरा और ऐसा क्यों? कुछ पर्सनल वो नहीं है। आई थिंक जितना एग्जिस्टिंग सिस्टम में है ऑलरेडी डिफाइंड कि 60, आई थिंक दैट इज ओके विद मी, दैट इज वेरी तो 60 जस्टिफाइड। साल की एज में जब तुम्हारी हड्डियां जवाब दे देंगी तब आप रिटायर होगे और तब लाइफ के एंजॉय करोगे, राइट? हाँ मतलब रिटायर का मतलब ये होता है ना, काम ना करो, अब रेस्ट करो। रेस्ट नहीं, मजे करो। आई थिंक मैं तो देखो, मेरे मैं लिए बताता हूँ ठीक है, विक्रम, 60 के एक्चुअली बाद क्या मैं है काम कि नहीं इंडिया करना में चाहता। जो इंडिया में कल्चर है ना, वो क्या है, वो कल्चर यही है कि रिटायरमेंट के बाद रेस्ट। बट एक्चुअली बाहर ऐसा कल्चर नहीं है, और वो खुश भी रहते हैं लोग, क्योंकि नहीं है ऐसा कल्चर। उनका कल्चर ये है कि एक एज ऐसी जहाँ पे रिटायर होने के बाद सिर्फ आप मजे करो, दुनिया घूमो, पार्टीज करो, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, हाँ, तो वो मैं एज। इंडिया में ही तो रहता इंडिया हूँ। में तो यार 40 में लोग, 40 की एज में लोगों को ऐसा फील कराया जाता है कि वो खत्म हो चुके हैं। और मतलब वो, और डेवलप्ड कंट्री को देख लो, 40 में यंग काउंट करते हैं उन्हें। हमारे यहाँ तो ऐसे बुड्ढा जैसा काउंट करते हैं कि पता नहीं एक्चुअली बंदा क्या हाँ। हो। हाँ। तो बताओ विक्रम, क्या होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक मैं तो बता दिया उतना, यही मेरे बिलीव्स हैं 60? भाई। 60, आफ्टर 60 60? आई डोंट वांट टू वर्क। ओके। तुम बताओ। और कितना पैसा होना चाहिए 60 की एज में? आई थिंक चलो 2 करोड़ कर लेते हैं, मामा की 3 करोड़ थे, मेरे 2 करोड़ कर दो चलो। मुझे लगता है ना कि रिटायरमेंट की एज जो मैंने डिसाइड करी है अपने लिए, वो 50 साल है। 50 साल की एज सबसे बेस्ट है रिटायर होने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 50 साल पे आई एम स्टिल यंग और आई एम स्टिल ओल्ड, कैन से दैट। सेम मेरा रीजन है, 40-45 भी इसलिए ही है, और कुछ नहीं है। ये भी हाँ, आप इल्यूजन यंग भी बोल होता है, सकते हो, ओल्ड भी एज बोल भी। सकते हो, लेकिन इतना ओल्ड नहीं होऊंगा मैं कि बिस्तर में होऊंगा। एटलीस्ट मैं एंजॉय कर पाऊंगा अपनी लाइफ को। और मुझे लगता है कि 50 साल की एज में अगर आप डिफिसिट भी देखो पैसे का, जो पैसे की वैल्यू डिवेल्युएशन जो होगा 50 साल का जब मैं होऊंगा, तो मेरे को लगता है 2 से 3 करोड़ काफी होते हैं अगले 10-15 साल के लिए, अगर आप उसको सही से इन्वेस्ट भी करो तो। वही, अगर तुम उसे सही से यूटिलाइज करो, सही से। हम्म। तो मेरे को लगता है ये चीज सही है। तो मैं भी, मतलब यही है कि हम लोग अपने व्यूअर से हमेशा यही बोलेंगे कि हमेशा ना अपनी एक रिटायरमेंट एज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि किस अच्छा टाइम पे अच्छा। आपको रिटायर। जरूरी नहीं है कि आप उसी एज पे रिटायर करोगे, हो सकता है उससे 1-2 साल बाद या 5 साल बाद। लेकिन अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपका एक गोल रहेगा कि हाँ भाई, हमें इस एज पे रिटायर करना है और इतने पैसे होने चाहिए। बैक ऑफ द माइंड हमेशा चीजें रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती। नाइस नाइस नाइस। तो अगर आप अभी सोचोगे तो वो चीजें हमेशा दिमाग में रहेंगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या तुम हम फेलियर्स तो हम लोग सारे लोगों की लाइफ में आते हैं ना। गौरव, तुमको क्या लगता है तुम्हारा सबसे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर अब तक क्या रहा है, और भाई उससे बहुत लर्निंग क्या मिली है? बहुत ही रहे हैं। लर्निंग यही मिली है जो गीता गीता में लिखा हुआ है, वो मैंने अब अपना लिया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है अपना अपना 100% देना, तुम्हारा काम है काम करना। और एक्सपेक्ट तो वो सामने वाला है कि मिल जाएगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो लेकिन तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहेगी, तुमने अपना काम किया है। तो अब मेरे को यही सबक मिला है कि कुछ एक्सपेक्ट करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, और उसके लिए ना जाना तो तुम्हारी सबसे दूसरी नंबर की भूल है। तुम्हें वहां जाना भी और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो ये मेरा मानना विशाल, क्या है। लगता है, क्या क्या यार फेलियर रहा है लाइफ मेरा में, क्या तो सीख मिली तेरे है? को शायद पता ही होगा कि मैं उसी को ही बिगेस्ट फेलियर मानता हूँ, क्योंकि उसमें मैं एट फ्रेंड्स भी फेल हो गया था, सोशल सब कट हो गया था मेरा, और मेरे पास मेरी जॉब भी नहीं थी, और मैं अकेला ही था, तू था, एक ज्ञानदीप ही था।
तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑल अलोन हूँ पहली बार लाइफ में। दैट वाज आई थिंक बिगेस्ट लो इन माय लाइफ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं गेट का एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो सीखने को क्या मिला तुम्हें वैसे उससे? सीखने को एट दी एंड यही मिला मेरे को यार कि हमको ही अपना साथ खुद देना होता है, किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। सब कुछ हमारा ही हम पे। और पता नहीं मेरे को ये रियलाइज हुआ कि गलती हमारी होती है, ये सच बात है। हमारा जो आसपास का सराउंडिंग होता है, इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट फॉरगेट एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और अब यहाँ से मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैं वहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गया था, पहले मैं शायद नहीं था इतना, लेकिन फिर मैंने अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली खुद लेना शुरू करा। उससे फिर मैंने आई थिंक आई हैव डन क्वाइट गुड और बेटर आई कैन से। तो अभी अगर तुझे 10 साल के बच्चे को कुछ सजेस्ट करना हो, एडवाइस देनी हो, तो तू क्या एडवाइस देगा उसको? क्या बताएगा कि भाई रियल लाइफ ऐसी होती है? क्या क्या बताएगा कि कैसी होती है? एक तो कोई तुम्हारा सगा नहीं है। यू आर ऑन योर ओन। जितने भी जिंदगी में रिजल्ट्स तुम लाओगे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आएंगे, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो भी तुम कमाओगे वो इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स होंगे। एक्चुअली ना, ये चीज विक्रम ने मेरा आंसर कॉपी कर लिया। ये चीज मैं मैं ही तो बोलने हमेशा वाला ही था। कॉपी कर लूं अगर मुझे दिख जाए तो। मेरा भी कुछ आंसर ऐसे ही था, क्योंकि मैं भी यही बोलना चाहता कि अब मैं मेरा अगर सेम कोई ही है कि मैं भी यही बोलता कि लाइफ में जो भी तुम हो, तुम खुद ओन योर ओन हो, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। तो थोड़ा ना चीजों को ब्लेम करना और दूसरों पे डालना बिल्कुल नहीं चलेगा। सेम सेम तो सेम अगर मेरा वर्ड ये एटीट्यूड अगर रहता है ना शुरू से, तो इंसान सीखता बहुत है। और आई थिंक हम बचपन में अपने आप को ना ओवर स्मार्ट मैं समझता था, या मैंने नोटिस करा है कि आई थिंक मेरे मॉम हाँ, डैड। हर कोई समझता है, मैं भी समझता था। हाँ, काश मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि मम्मी पापा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। करेक्ट। हाँ, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग मैंने देखा है बिल्कुल ही मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि उन्होंने ये बोला वो बोला। ऐसा तो कोई खुद नहीं तुम्हें होता। तो करना है। जैसे कि कईयों के रिलीजियस व्यू अलग हो सकते हैं, मम्मी पापा ने जो सिखा दिया तुम्हें वही मानने की जरूरत थोड़ी ना, लाइफ के स्टाइल 100% अलग हो मम्मी सकते पापा की बात कोई नहीं मानता। नहीं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ तो अपने भी होने चाहिए, भी और कुछ नहीं है। होते हैं बाकी अपने पेरेंट्स अपने से बड़ों की सुनो, लेकिन उस पे अपनी रीजनिंग बनाओ और उसके हिसाब से रिएक्ट मैंने करो। समझ का बोला कि समझ आनी चाहिए। अब डिसएग्री करो, डिसएग्री कर सकते हो आप। हाँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिसको आंसर करना है वो कर सकता है। विक्रम से पूछता हूँ। विक्रम, तेरी लाइफ में ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग रहे होंगे जिन्होंने तेरी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है? तो ऐसे कौन से दो तीन बता सकता है? तो अगर बताना रियल लाइफ चाहे यू तो, कि मीन ऐसे मैंने कौन से दो जिनसे तीन लोग मिला रहे हूँ? हैं जो, हाँ, जो तेरे नोन है बट तू इन्फ्लुएंस है उनसे काफी। आई थिंक अपने विक्रम सर जो फिजिक्स पढ़ाते थे कॉलेज में, तू तू पता है, आई नाइस वॉज चॉइस। वेरी इंट्रिग्ड बाय हिम। और उन्होंने मुझे अपने साथ लैब में भी रखा था कुछ दिन, और हमारी बातें हुई एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब रियल पर्सनल, ही इज सक्सेसफुल, ही इज स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल। आई मीन एक तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। और आई थिंक एक गौरव, आप बता तेरा है, सकते हो? एक निशांत। आई वुड लाइक टू से योर नेम इसको क्योंकि खत्म करने दो। ऐसे मत बोल। नहीं, आई मीन इट ब्रो, आई मीन इट, आई मीन इट। क्योंकि थैंक यू। एट वर्स्ट टाइम मोमेंट्स आई वाज टॉकिंग टू यू, और कुछ ऐसी अच्छी एडवाइस तूने दी, दोज वर्ड। थैंक तो यू। और तेरी जो फेलियर्स हैं, आई थिंक आई रिलेट विद योर एटीट्यूड कि तेरा हम्बल और वो जो ग्रेटफुल नेचर है। आई थिंक वहां से जो मैंने अपनी फेलियर से सीखा, वो फेलियर मैं तुझ में मैं देख पाता हूँ। तो मेरे को लगता है दैट इज वेरी गुड यार। थैंक्स। और 3 दिन है ना, थर्ड आई थिंक माय फादर, आई वुड से ग्रेट चॉइस। एक्चुअली मैं भी यही बोलने वाला था। माय फादर, आई वुड से बिकॉज मेरे पापा ने गांव से उठ के अपनी जिंदगी बना ली। इतने नेगेटिव, तुम्हें पता नहीं है कि एक जाटा फैमिली की, गांव की फैमिली कितनी नेगेटिव हो सकती है। वहां से लाके पता उन्होंने है। वेल्थ क्रिएट कर ली, मुझे दिल्ली में बसा दिया। सुपर। सो गौरव, आपका? चलो मैं बताता हूँ कि मेरे को और किसकी आई एम सॉरी, हाँ, मैं फादर को फर्स्ट पे क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे रियलाइज बहुत लेट हुआ।
क्योंकि तुम्हें आप शुरुआत में रियलाइज पता नहीं आपके होता आप कि अपने फैमिली के सेक्रीफाइसेस को रियलाइज बाद में ही करते हो। यस 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 तुम उन्हें जब एज अ जब मैं पर्सन भी बहुत लेट का वो कंसिडर करते कि वो भी पर्सन है, एक नहीं बंदा है, मैं मतलब खुद उसके अपनी भी इमोशन। जिंदगी में फेल बहुत लेट हुआ हूँ, या मेरे को लगता है गलती हो गई है मेरे से, मुझे बहुत पहले फेल हो जाना चाहिए था। ये एटीट्यूड बहुत खराब है लाइफ में फेल होने वाला। लाइफ में कोई भी फेल नहीं होता। फेल इंसान पता है किस दिन होता है? फेल इंसान उस दिन होता है जिस दिन क्विट कर दे। क्विट तो नहीं इस करा बात कभी, ये अच्छी चीज है, नहीं, ये सही मेरे बात अंदर बोलता अच्छी है। चीज है, मैं क्विट नहीं करा मैं कभी। ठीक है गौरव, आप बताओ। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं आज से 10-11 साल पहले, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जॉब स्टार्ट कर दी थी, 19 साल की उम्र पे जॉब स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो जब मैं पहली बार ऑफिस गया था तो हमारी बॉस थी, तो शी वाज मतलब कि मेरे ख्याल से 40 की कुछ एज रही होगी, पता नहीं कितनी थी, लेकिन यंग ही थी, मतलब ओल्ड नहीं थी इतनी, है ना। तो मैंने मेरे को काफी मतलब इतना पॉजिटिव बंदा और इतना बैलेंस बंदा और इतना मतलब एक नई सोच वाला बंदा, येट बैलेंस्ड और दिमाग से चलने वाला, ये नहीं कि बचपने वाली सोच है, लेकिन सब कुछ इतने मतलब मैंने, और सक्सेसफुल भी थी वो मैम, मेरे को जो लगता था ना लाइफ में सब कुछ होके एक हम्बलनेस जो देखी थी ना पहली बार जो बंदे को मिल रहा था, मैं हमेशा सुनता था कि हम्बलनेस होनी चाहिए। जो मैंने पहली बार बंदे को देखा था वो मैंने अपनी बॉस को देखा था, तो मैंने देखा यार कैसे बंदों को डील करती है, और अपने काम भी जैसे निकलवाने हैं तो कैसे तरीके से निकलवा पाती है ना। और मतलब कि कन्वे भी कर देती है, और सामने वाले बंदे को बुरा भी नहीं लगता, और सामने वाले बंदे को एज अ पर्सन भी वो करती है, मतलब मानती है, कंसिडर भी करती है, और उसके इंटरेस्ट भी समझना चाहती है और अपने इंटरेस्ट भी समझना चाहती है। एक मतलब ग्रो करने वाली पर्सनालिटी है, और सामने वाले बंदे को मौका देती है। तो मैंने उनसे सीखा, मतलब उनको देखा तो मेरे को समझ में आया ऐसा भी बना जा सकता है। पहले मैं सोचता था फेरी टेल में होता है, रियल में ऐसा कोई बंदा नहीं होता। तो मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा अच्छा ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में, ये मेरा वो होता है ना। तो एक पहले ये थे, अब दूसरा मेरे को एक और एकदम से याद आ गया, मैं इन्हें मिस कर जाता। एक हमारा ऑफिस में एक सर थे, गुरमीत सर जी, है ना। तो उनके साथ दिक्कत तो कुछ नहीं थी, वो ना फिजिकल हैंडीकैप थे, उनके पैर नहीं थे, है ना। तो वो व्हील चेयर में डेली ऑफिस आते थे। तो जो काफी लोग थे, तो पता नहीं क्या था, लेकिन वो डेली ऑफिस आते थे, टाइम पे ऑफिस आते थे, टाइम पे जाते थे, और लंच ब्रेक भी वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये ना लगे कि वो थोड़ा सा लेट आते थे ना, क्योंकि व्हील चेयर वो ने खुद कार चला के आते थे, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता था ऊपर, क्योंकि सुबह उठ के खुद ही गाड़ी में चढ़ना है ना, उसके लिए भी 2 बंदे लगते हैं, और फिर बैठ के यहाँ उतारना है, फिर ऊपर जाना है लिफ्ट में, तो उसमें टाइम लग जाता है काफी। तो वो अपना लंच का टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं करते थे, और काफी हेल्पफुल भी थे। लेकिन उनसे ज्यादा पॉजिटिव बंदा और उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा ना मैंने कभी नहीं देखा। और मैं ये सोचता था अगर मेरी ऐसी टांग कट गई होती है मतलब लाइफ में मेरी बाई चांस नहीं होती, तो मैं इतना मैं तो ये सोचता पॉजिटिव लाइफ और खत्म। मैं सोचता मेरी लाइफ खत्म, और मैं उन्हें देखता था इतना एग्जैक्टली कोई भी पॉजिटिव, सोचता। है ना, और इतनी हैप्पी लाइफ जीते थे कि एक एग्जांपल लगता था। मैंने कहा यार ये बंदे हैं, मेरे को ऐसा मतलब लोग हम टीवी में देखते हैं ऐसा बनना है, मेरे को तो सामने देखता हूँ कि ऐसा बनना है कि सब कुछ आता है, सब कुछ करते हैं, और इंटेलिजेंट भी है। तो ये मेरा सेकंड वो होता है कि मेरे को लाइफ ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो ये 2 बंदे मेरे को बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं ऑफिस में मिले। फिर एक थर्ड बंदा था, मेरा दोस्त था, तो विशाल मिला है, वो जिसके लंबे लंबे बाल है, एक आकाश नाम का, जो आकाश शादी में आया था, है ना, याद है। एक मेरा फ्रेंड है आकाश, तो मैं उससे मिला था, मतलब कि एक फनी ऐसी गाय, ऑनलाइन मीटिंग है, फनी गाय। तो ऑनलाइन की तरह घूमने ट्रैवलिंग का हमारा कोई ग्रुप बना था, उससे मिला था मैं। तो उससे मेरी बहुत ज्यादा वो मतलब कि दोस्ती वगैरह होने लग गई। तो मेरे को वो बंदा, उसकी मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने का, जैसा तुम्हें लगा होगा कि आज हमसे बात करके कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेरे को बड़े दिनों बाद उस बंदे के साथ बात अच्छा करके अच्छा ऐसा लगा अच्छा। कि मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। और वो बंदा ऐसा था कि वो बंदा अच्छी लाइफ जी रहा था, मतलब पता नहीं बोल रहा, अच्छी फैमिली से आता है, और सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत सुपीरियर और एफ्लुएंट फैमिली का बंदा है। लेकिन उसने जब 12th में था सब कुछ छोड़ दिया, है ना, और घर से बिल्कुल अकेले रहने लग गया था, क्योंकि उसके पापा के साथ मतलब जो भी था मेरे को नहीं पता, सॉरी। तो ये तो मैं कुछ इसमें कमेंट नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो उसने 12th के बाद अकेले रहना शुरू करा, और अपने दम पे और एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ खुद बनाई। और आज वो अच्छा सक्सेसफुल सब कुछ है, और अपने दम पे सब कुछ कर रहा है, अपनी लाइफ बिल्कुल जैसी सोसाइटी सोचती है उसके अगेंस्ट जाके, जैसा वो सोचता है वैसी लाइफ बना रहा है। और जो उसके व्यू लगते हैं मेरे को, काफी व्यू से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मेरे को ये लगता है वो काफी व्यू कह पाता है, जो जो इंडियन लोगों को कह नहीं पाते, काफी चीजें बोल नहीं पाते। तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत ही अहेड ऑफ द टाइम थी उसकी थिंकिंग।
तो मैं उसके उसके टच में आने के बाद सीखा कि तुम अहेड ऑफ द टाइम सोच सकते हो, और साथ ही साथ ये भी सीखा कि जैसे जो मेरी पहली बात थी उनके साथ रह के मैं ये सीखा था कि अहेड ऑफ द टाइम सोचने के साथ साथ सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट शो करना या अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये सब चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है ना? तुम भी अच्छे भी हो सकते हो बट ये लेकिन चीजें सामने वाले आजकल बंदे बहुत को होती हैं। क्या चीज, सॉरी? बड़ी चीजें आजकल बहुत होती हैं, सामने वाले को तो नीचे दिखाना। हाँ, क्योंकि ये मेरे को पहले लगता था पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि अपनी डोमिनेंस दिखानी है। मेरे को ये लगता था जब मैं छोटा था। तो फिर बाद में मुझे पता लगा यार ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर ये बंदे मेरे को बड़े इन्फ्लुएंशियल लगे। तो इन्हीं की मैंने फिर आगे अपनी लाइफ में जो अपनी लाइफ स्टाइल करने की कोशिश करी। अब पता नहीं कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरे को इन्फ्लुएंस लगे और मेरी इनकी लाइफ से काफी इन्फ्लुएंस हुआ, और इसी से मेरे को लगता है मेरी लाइफ चलिए थोड़ी, मतलब मेरी मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी बनी है। कुछ टाइम पे ना हाँ। मेरी लाइफ में बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए 2 लोग आए थे, मतलब लाइक एक बंदा आया था सिर्फ आधा घंटे के लिए, और एक बंदे को सिर्फ मैंने 1 मिनट देखा था। उन लोगों ने ना मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा था। उसके अलावा भी 2 लोग हैं, बट मैं उनके बारे में पहले बताऊं क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए आए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा मेरे को। सबसे पहले तो हम लोगों का ना कॉलेज का टूर गया था, इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी चंडीगढ़ में, जहाँ पे हम शिमला घूमने भी गए थे। तो वहां पे ना एक कंपनी में ले जाया गया था हमको, एक आईटी कंपनी थी, और वहां पे एक इंस्ट्रक्टर था जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा था। मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। लाइफ में ना अगर तुम्हें कुछ भी करना है, चाहे वो इलीगल हो चाहे तुम्हें चोरी करनी है, तो तुम्हारा स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि तुमसे आगे वहां कोई नहीं होना चाहिए। उसने पता नहीं क्यों, बहुत छोटी सी चीज है, आजकल सुनता भी रहता हूँ इस चीज को मैं, कि कुछ भी करो 100% दो, उससे उसमें उस चीज में तुमसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नई बात कह दी। ये नई बात है, मुझे लगा शायद ये पुरानी बात है। सरकाज़्म। नहीं पूरा मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि है मैं ना? काफी तो मेरे लिए उस टाइम पे नई बात थी ये। मैंने सोचा वाह यार, ये थिंकिंग बहुत अच्छी है। चाहे कुछ भी करो, चाहे गलत काम करो चाहे अच्छा करो, बट तुमसे बेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कम से कम हमारे पास चॉइस तो है कि हम कुछ भी करें। ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और इस बात ने ना, उस बंदे ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा। उसने अपनी अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और मैंने हार नहीं मानी और मैं ये कर रहा हूँ अब। तो उस चीज ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा। वो एक्चुअली फायर करा हुआ एम्प्लॉय था, और वो एक बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे था उस टाइम पे जब मैं उससे मिला था, और You उसको were किसी influenced एक by बड़ी कंपनी his. ने फायर कर दिया था। You was influenced by his position. नहीं, पोजीशन नहीं, उसकी अचीवमेंट से, उसकी बातों से, उसकी थॉट से है ना? एक तो ये था, और दूसरा बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे घर के बगल में एक घर बन रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैंने ना एक बंदे को देखा, बड़ा कमाल का बंदा था। उस बंदे की एज हो गया आई थिंक 40 प्लस था वो, 40 to 45 के बीच में था। उस बंदे का ना हाथ यहाँ से कटा हुआ था, और वो नीचे से ना फर्स्ट फ्लोर पे ईंटें फेंक रहा था एक हाथ से, बड़ी एक्यूरेसी के साथ। देखा है मैंने भी। एग्जैक्टली उसी जगह पे जा रही थी, एक ही हाथ से फेंक रहा था वो बंदा, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। और उसने मेरे सामने 1 मिनट में बहुत सारी ईंटें फेंक दी थी, और वो थक नहीं रहा था बंदा। तो मैंने पता मेरे दिमाग में क्या थॉट आई, मेरे दिमाग में थॉट आई है, इस बंदे का ना हाथ नहीं है, पूरा हाथ गायब है, बट वो लेबर जॉब कर रहा है। हाथ गायब होने के बाद भी No इतना excuse. हार्ड वर्क कर रहा है कि वो ईंटें फेंक रहा है नीचे से ऊपर, और इतनी ऐसी एज पे। इस चीज ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तक मैं सोचता हूँ उस बंदे के बारे में, खतरनाक बंदा है। तो ये चीज ना मेरे को हिम्मत देती है ये तो अंदर से यार, चिल्स कुछ देती भी हैं हो यार। जाए आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कितना भी बुरा हो जाए, आप ना हार मत मानो, आप फिर भी कर सकते हो। लिमिटेशंस नहीं है किसी भी चीज की। तो ये 2 बंदे ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे मेरी लाइफ में, और इन दोनों लोगों ने ना बहुत इन्फ्लुएंस करा मेरे को, और मैं ना इन दोनों को नहीं भूल सकता लाइफ टाइम। ये फैक्ट है। और मैंने इस हैंडीकैप्ड को तो सिर्फ एक मिनट के लिए ही देखा होगा, और उसको ना मैं आज तक नहीं भूल पाया, और मुझे नहीं लगता मैं भूल पाऊंगा कभी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा मेरे को। और मैं उसके बारे में ना एक्चुअली मैं घर पे भी डिस्कस किया, और मैं 2-3 दिन तक तो कंटिन्यूस सोचता रहा यार क्या बंदा था। तो एक दो ये थे, और
तीसरे कोई रैंकिंग नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 रैंकिंग नहीं है, सारे कॉमन एक ही पोजीशन में है, मतलब इन्फ्लुएंस करने में। भाई 3 बताने हैं। मेरे हाँ एक मेरे सेकंड। अंकल हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के 3 भाई हैं पापा के अलावा, उनमें से थर्ड वाले यानी कि मेरे पापा के बाद के नहीं, उनके बाद के, तो मेरे 3 में से बीच वाले, उन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करा बचपन से। वो मेरी लाइफ में ना एक सेंटर पॉइंट रहे हैं। आज जो भी मैं हूँ ना, शायद मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से हूँ। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उन्होंने ना मेरे को कभी ना ये नहीं बोला कि तुम पढ़ो, बुक्स पढ़ो। उन्होंने मेरे को रियल लाइफ चीजें सिखाई हमेशा। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है तुमने? हाँ हाँ बेंजामिन हाँ हाँ फ्रैंकलिन हाँ 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 हाँ, सॉरी। हॉलीवुड एक्टर। हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ हाँ हॉलीवुड एक्टर नहीं है वो। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, समझ गया। सुना सा लग रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन वो है फ्रैंकलिन जिसने नहीं सुना तूने, क्या बातें कर रहा यूएस को फ्रीडम दिलाई थी। हाँ प्रेसिडेंट। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं था वो। ओके 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 यूएस यूएस को फ्रीडम दिलाई थी उसने, आई थिंक। ओके ओके ओके। जो भी था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया, उसकी थॉट्स के बारे में बताया, उसकी सोच के बारे में बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरे को, विवेकानंद से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, आइंस्टाइन से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरे को। मतलब अगर किसी उन्होंने मेरे को बचपन बहुत मोटिवेशनल चीजें बताई, बहुत शुरू से, मतलब लाइक बचपन से। यार मैं 5th 6th क्लास में था ना, तब से उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। तो उन्होंने मेरे को बहुत लकी यार। इन्फ्लुएंस करा है, क्योंकि उन्हीं की बातें हैं जिनकी वजह से आज मैं इतना सोच पाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा, सोच पाता, वरना मैं रह जाता, मेरी सोच ना वही लिमिटेड रह जाती। ये थे। और एक मेरा बॉस था, पहली जब हम जॉब करते हैं, मैंने भी बहुत जल्दी जॉब स्टार्ट कर दी, लाइक 20 की एज में स्टार्ट कर दी थी मैंने जॉब, क्योंकि 20 की एज में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी, तो 20 में मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा मेरा बॉस था, पहली जॉब का बॉस। मैं सुपर इन्फ्लुएंस था उससे, क्योंकि पता है वो कैसे काम करता था बंदा। वो बंदा ना एकदम लगा रहता था, दिन रात काम करता था, और उसकी आंखें लाल रहती थी। और मैंने उससे एक दिन पूछा था, सर आप कब सोते हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कब फिर सोते हो फिर आप? फिर फिर तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं है, मेरी बॉडी, मैं सोता नहीं हूँ, मेरी बॉडी अपने आप लेट जाती है, अपने आप आंख बंद हो जाती है मेरी, मैं उसी टाइम पे सोता हूँ। मजा आता होगा उनको काम करने। उन्होंने बोला कि मैं सोता नहीं हूँ, मेरी बॉडी अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। तो वो तब तक काम करते थे जब तक उनकी बॉडी अपने आप स्विच ऑफ नहीं हो जाती। तो उनकी उनकी ना सोच, बॉस की सोच। और बट एक चीज बोलूंगा मैं, पर्सनली मेरे को उनकी जो सोच थी ना, वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, जैसे वो रिलेशंस को हैंडल करते थे एम्प्लॉयज के साथ, या पर्सनल रिलेशंस तो मुझे नहीं पता, बट एम्प्लॉयज के साथ जो रिलेशन हैंडल करते थे वो उनके बहुत खराब थे स्किल्स। लेकिन उनके प्रोफेशनल जो स्किल्स थे, एथिक्स थे काम के लिए, चीजों के लिए, वो उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करा। और मेरी लाइफ में मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे आज भी अगर मैं जो काम करता हूँ ना, तो क्योंकि मैंने उनको देखा है काम करते हुए, कहीं ना कहीं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह काम करूँ। तो उन्होंने ना मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा है। तो ये 4 लोग थे मेरी लाइफ में, जो मुझे लगता है कि रियल इन्फ्लुएंस रहे हैं अब तक, क्योंकि ये हमेशा चारों लोग ना मेरे माइंड में रहते हैं, मैं नहीं भूल सकता इनको। तुम दोनों के लिए फ्रीडम क्या है? और मेरे लिए फ्रीडम है फाइनेंशियल फ्रीडम। सिंपल सी बात है, और कोई फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम है और कुछ नहीं, फिर बाकी मैं चीजें मैनेज कर सकता हूँ, वही मेरे लिए ठीक फ्रीडम है, है बस। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ आ जाए आज की डेट में, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट सोच लेते हैं हाँ हाँ कि 10 करोड़ अचानक से ऊपर से छत पे से गिर जाएं हाँ आपके रूम के अंदर, 500 2 हजार की नोटों की गड्डी, पूरा बैग भरा हुआ है, हाँ हाँ। तो उस दिन आप कंसीडर कर लो कि हाँ मैं फ्री हूँ, फ्रीडम। नहीं, उस दिन कंसीडर नहीं करूंगा, उसके उसके तो बाद फिर मैं वही तो एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ यार, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं तो कोई नहीं, तो आंसर ही नहीं मैं हुआ। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ वो, लेकिन वो बहुत बड़ा पॉइंट है। उसमें क्या करूंगा उसके बाद, मैं बहुत ही तो छोटी छोटी चीजें, छोटा सा घर ले लूंगा, छोटी सी गाड़ी ले लूंगा, और अपनी सारी पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा। जिस दिन लगा दूंगा मेरे को लगेगा हाँ बस अब मेरे पास फ्रीडम है, अब मेरे को कुछ वो जरूरत नहीं, इतना मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना मैं अपनी लाइफ कर सकता हूँ, अब मैं अपनी ठीक है, चीजें करना स्टार्ट करूंगा। सिंपल सी बात। मेक सेंस, हाँ मेक सेंस। विक्रम? बता। आई थिंक मेरा फ्रीडम ये मानना है कि मैं अपने मनपसंद काम को कर पाऊँ, रिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे फैमिली का ख्याल रखना हो,
अपनी सपोर्ट करना हो, अपना जो दिल का जो काम है मैं वो कर पाऊँ। नाइस। फाइनेंशियल फ्रीडम से ही आएगा वो तो यार, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को ना बहुत बार सोचा है अपनी लाइफ में, कम से कम 20-25 बार सोचा होगा अलग अलग स्टेज पे कि फ्रीडम मेरे लिए क्या है। मेरे को लगता है कि मेरे पे ना जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली की हों, फ्रेंडशिप्स की हों, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएं, मेरे जेब में बहुत सारा पैसा हो और मैं अकेला हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकूं, बस वही मेरे लिए बात ये है, फ्रीडम है। एट द एंड फाइनेंशियल फ्रीडम है वो। फाइनेंशियल फ्रीडम में तुम्हारी जो सारी चीजें ना, सब कुछ हेल्प मैं कर फ्रीडम पूछ रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं नहीं, पूछ रहा मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, फ्रीडम क्या फाइनेंशियल है। फ्रीडम, असली फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम ही देती है। अच्छा ठीक है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, बस मेरे पास फूड है खाने के लिए, मैं जब तक चाहूँ तब तक खा सकता हूँ, 25 साल तक का फूड है, 30 साल तक का फूड है बस, ठीक है। और मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और मैं जहाँ चाहे वहां जा सकता हूँ, बस ये भी मेरे लिए फ्रीडम है। कैसे जाओगे? पैसा चाहिए, जो चीज करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। चलो मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहां पे रहूँ, मेरे पास फूड है और मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ खत्म है और मैं अकेला हूँ, ऑन माई ओन हूँ और बस दुनिया देख सकता हूँ मैं जहाँ पे हूँ वहां से, तो वो भी तो मेरे आज लिए हो वो जाएगा। फ्रीडम है। नहीं, वो तो आज हो सकता है, वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो आज हो सकता है। तुम कैसे जाके हो सकता है? सन्यासी बन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाओ। कैसे खत्म हो जाएंगी? मतलब समझने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बात क्या है, मैं रही? समझ गया, इट्स एक्चुअली फ्रीडम यार, आप फ्री हो। नहीं, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो सकती है, इतना कोई वो नहीं है। क्या क्या है, सिस्टर होगी या देखो जैसा खत्म तो हर चीज हो जाती है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है और एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि फ्रीडम लाइफ में कभी आती ही नहीं है एक्चुअली। सही बट बात है। स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंच पाए, है ना। तो मेरे लिए मैंने बता दी, मेरे लिए फ्रीडम वही है कि यार मेरे मेरे पे ना किसी भी चीज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आई मेरे को थिंक किसी भी चीज के बारे में सोचना ना पड़े और मेरे पास फूड हो, मेरी लाइफ कट जाए इतना, और मैं चाहे घूमूं चाहे ना घूमूं, चाहे मैं जहां रहूं, वो मेरे लिए फ्रीडम है। बस यार मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपना फोन में व्हाट्सएप चला लूं, गेम खेल लूं, मूवी देख लूं, जो मेरा मन करे ना मैं वो कर लूं, बस मेरे लिए वो फ्रीडम है, दैट्स इट। मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसे ना दे कि भाई 10 करोड़ रख लेना, मेरे को कोई वो जो होता है ना बेरोजगारी भत्ता, 500 रुपये रोज वाला, 200 रुपये रोज, 100 रुपये रोज वाला, वो दे दे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दे, बस मेरे लिए फ्रीडम है, मैं उसमें गुजारा कर लूंगा, बात समझ गया, खत्म। मैं समझ गया, बात समझने वाली है, मैं समझ गया तेरी बात। एक्चुअल फ्रीडम ये है कि पैसों का झंझट ही खत्म हो जाए। खत्म, पैसे का भी झंझट खत्म, वो भी टेंशन है भाई, वो भी एक टेंशन है, जब तक इनटू द पैसा है वाइल्ड ना। देखी तुमने? हाँ, इनटू द वाइल्ड देखी मूवी? इनटू द वाइल्ड नाम तो सुना है मैंने, आई थिंक वो इसी कॉन्सेप्ट का है, देखना। मैंने देखी नहीं है बट नाम सुना है, तो अच्छी चीज है यार, मेरी थॉट पे मूवियां बन रही है तो अच्छी बात है। मैंने पूछने नहीं, तो वो तो आते भैया हैं। किसी आज बंदे का ने रियल में किया था ये वाली चीज। आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं। Always remember, once a wise man said, अब मेरे लिए फ्रीडम है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम से ही आएगा वो तो यार, सिंपल सी बात। वही बात है, एट द एंड फाइनेंशियल फ्रीडम है वो। फाइनेंशियल फ्रीडम में तुम्हारी जो सारी चीजें ना, सब कुछ हेल्प कर सकती है।